ये तो आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा कि गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे इतनी है, क्या वजह है, क्या कारण है, इस बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माँ गंगा से जुड़ी वो एक साधारण सी कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती जी हरिद्वार साथ घूम रहे थे। पार्वती था कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? गंगा में तो वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इसी बीच भगवान शिव के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पार्वती जी को गंगा स्नान का सही अर्थ समझाने के लिए एक रूप धरा। भगवान की लीला के अनुसार दिन काफी जोर से बरसात होने लगी। इससे गलियां कीचड़ से भर गईं और चारों लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पे भी निकल ना पा रहा हो। उन्होंने पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और बोले कि वो असहाय बनकर गंगा में नहा कर आ रहे लोगों से मदद मांगे। जब कोई गड्ढे में से उन्हें निकालने को तैयार हो जाए, तब के पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, और वो निष्पाप ही तो हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही मदद करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और गंगा नहाकर आने जाने वाले लोगों से रो रो कर मदद की गुहार लगाने लगी। लोगों ने तो महिला की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही दलदल में फंसे वृद्ध को बाहर निकाला। इसमें कुछ को धर्म भ्रष्ट होने का भय था, तो कुछ को स्वयं के गंदे होने का भी डर था। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि वो बुढ़े को मरने दे और नया जीवन शुरू करे। वहीं कुछ दयालु सच चित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो महिला के पति को निकालना चाहा, लेकिन वो भी वचन सुनकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने का किसी में साहस ही नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सभी ने पूछा और चले गए। शाम हो चली, लेकिन वृद्ध अभी भी गड्ढे में था। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद ही एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर का नाम करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे मदद की गुहार लगाई। युवक ने तुरंत ही वृद्ध को निकालने के लिए प्रयास किया। पार्वती ने रो रो कर कहा, अगर भाई तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर युवक को अपना असली रूप दिखाया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें सात्विक फल की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान, उसका फल हमेशा ही मिलता है।
नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।